हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी पर। कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। क्योंकि आपको हमारा और हमने और आपने मिलकर जो टारगेट सेट किया था उसकी फिक्र है भाई। आपको टेंशन है कि हमको वो टारगेट अचीव करना है, तो आप उसी लेवल की मेहनत कर रहे हो। जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है आप वैसे वैसे पढ़ रहे हो। बहुत अभी तक जितनी क्लास हुई है बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो आप भाई। ऐसे ही बर मिलते रहो, मोटिवेट करते रहो हमको। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसा कि हमने बोला था कि दोस्तों जो चीजें हम टेलीग्राम को आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं उनका भी मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने लेके आऊंगा। तो आज रहेगी हमारी सबसे पहली क्लास, प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास वन रहेगी, ठीक है। जो क्लास वन के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे बहुत इजी इजी दिए थे। चार पांच छह चीजें हमने वहां पर डिस्कस की थी, उन्हीं पे बेस्ट इजी इजी क्वेश्चंस थे भाई। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा टाइम न करते हुए भाई आज इसको बढ़िया से हम डिस्कस करते हैं। कैसे आपने सोल्व किया था, क्या गलती आपसे हो रही थी, क्या चीजें आप मिस कर रहे थे, वो आपको यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन में पता लग जाएगा। इसके बाद आपको ऐसी ही अप्रोच करनी है ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर या आगे जो भी होगा उसके अंदर कोई दिक्कत समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जो क्लास वन रहेगी हमारी। इसकी अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उससे अलग इसकी प्लेलिस्ट रहेगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके, वहां पर आपको अलग मिलेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पे कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। आपको ट्रू फॉल्स बताने थे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। ये बात हमें दी गई, एक स्टेटमेंट दी गई, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है। सी ऑप्शन था कैन नॉट से, यानी कि हम कह ही नहीं सकते, हमें नहीं पता। और फोर्थ ऑप्शन था नन, कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से तो कुछ नहीं है, ए या बी ऑप्शन होगा, या तो ट्रू है या फॉल्स है, हमें देखना है भाई। तो ऑल नेचुरल नंबर, सबसे पहले बात करते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर अगर आपको पता है तो आप बता पाओगे। होल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, टू, थ्री, फोर, डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक जाते हैं सर? इनफाइनाइट तक जाते हैं। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमें नहीं पता। हाँ जी सर। अगर मैं होल नंबर की बात करूँ सर, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, वन, टू, थ्री, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट तक। हाँ सर। तो सर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने होल नंबर्स में आपको एक चीज और बताई थी कि अगर जीरो के साथ आप सारे नेचुरल नंबर लिख दोगे तो भी आप उसको क्या बोलते होल नंबर बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या पूछा गया कि ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये बोल रहा है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो भाई मैं तो बोल रहा हूँ अगर जीरो के साथ नेचुरल नंबर रख दोगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। तो भाई बिल्कुल सही बात है, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्तों? होल नंबर होते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। बिल्कुल सत्य बात इन्होंने बोल ली है। हाँ जी सर। अगर आपने पहली स्टेटमेंट पढ़ ली तो सेकंड क्वेश्चन आपने आंसर सही दिया हुआ। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ये बोल रहा है कि सारे के सारे होल नंबर क्या है दोस्तों? नेचुरल नंबर है। देखो होल नंबर में जीरो आता है, नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं आता, तो सारे होल नंबर दोस्त नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। और वैसे भी ये क्या है दोस्तों? बिल्कुल रिवर्स स्टेटमेंट है फर्स्ट वन का। अगर पहली ट्रू है तो दूसरे वाली तो फॉल्स होनी ही होनी है। बिल्कुल सही बात है। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्या कहता है सर? जीरो इज ए होल नंबर। जैसे हमने डिस्कस किया था, जीरो किसके अंदर आता है? होल नंबर में आता है। हाँ सर, जीरो होल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट है। तो जीरो क्या है? एक होल नंबर है भाई। ये भी क्या स्टेटमेंट है दोस्तों मेरी? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है, राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली स्टेटमेंट की तरफ। अगली स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है? जीरो इज ए नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मैंने बोला था नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर को और क्या बोला जाता है दोस्तों? काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। तो वो वन से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो तो उनके अंदर इंक्लूड ही नहीं है। ये बोल रहा है हमें जीरो इज ए नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी भाई? फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन थे जो हमने फर्स्ट क्लास डिस्कस की थी। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ी है तो इनके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये चुनु मुन्नु से क्वेश्चन लगेंगे, आप बोलोगे सर किस टाइप के क्वेश्चन है। अगर भाई जिस बार जिस भी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है ना, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत महाभारत है।
उनसे हो नहीं पाएंगे। इसलिए बोलता हूँ कि पहले क्लास देखो, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने आओ, ठीक है। और जैसे जैसे भाई हमारे क्या बोलते हैं क्लासेस एक्स्ट्रा होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा, उसी टाइप से लेवल बढ़ता जाएगा। अभी मुझे सिर्फ 4-5 टॉपिक्स थे जो नंबर्स जानते थे, उनके अंदर से मुझे 20 क्वेश्चन, मैंने 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं, फिर मैं इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बनाऊंगा। सोच रहे हो ना क्या लेवल होगा उस क्वेश्चन का। तो आगे बढ़ते हैं भाई कि एवरी इंटीजर है होल नंबर। ये बोल रहा है कि एवरी इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अभी डिस्कस करेंगे होल नंबर। सर हमें पता है जीरो से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। हाँ सर इंटीजर में भी तो ये चीज आती हैं क्या सर, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। हाँ भाई आती हैं। तो क्या जीरो बस यही आता है? नहीं सर, उसके अंदर तो माइनस इनफाइनाइट से हम स्टार्ट करते हैं, -3 -2 -1 ये भी आते हैं। तो भाई देखो ये जो नेगेटिव वाले पोर्शन है, क्या ये यहाँ पर अवेलेबल है? नहीं सर, यहाँ पर अवेलेबल नहीं। तो सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं सर, सारे के सारे इंटीजर तो होल नंबर हो नहीं सकते, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स अवेलेबल हैं जो हमारे होल नंबर के अंदर नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी सर? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। भाई ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। सर अब हमने बोला कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 इनफाइनाइट। ये अवेलेबल है यहाँ पर? हाँ सर, सारे के सारे होल नंबर कहाँ अवेलेबल है? इंटीजर्स के अंदर अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। ये वाली स्टेटमेंट दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी? बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? देखो, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर। भाई बहुत मतलब वो वाला क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कई बच्चे बोल देंगे सर ये ट्रू स्टेटमेंट है, कई बच्चे बोल रहे होंगे सर नहीं ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, समझने में दिक्कत आ रही है सर, हम कर नहीं पा रहे हैं। बस आपको कंसेप्ट पे बात करनी है भाई, जो हमने कंसेप्ट सीखा, जो हमने सीखा था उस पर बात करनी है। क्या ऑल नेगेटिव नंबर्स, क्या सिर्फ यही नेगेटिव नंबर्स है इंटीजर्स के अंदर? मैं ये नहीं बोल रहा कि इंटीजर में नेगेटिव नंबर नहीं, मैंने बोला क्या सिर्फ यही नंबर नेगेटिव है, इनके अलावा कोई नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, क्या सिर्फ मेरा -1 और -2 ही नेगेटिव है? इनके बीच में सर -1.5 भी तो है, -1/5 ये भी तो नेगेटिव नंबर्स हैं। क्या ये नंबर इंटीजर होते हैं मेरे? नहीं सर, ये तो इंटीजर नहीं है। तो भाई सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को आप इंटीजर्स नहीं बोल सकते। इस स्टेटमेंट को आपको ना चाहते हुए भी क्या बोलना पड़ेगा? फॉल्स स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा। उसमें से मतलब अगर सिर्फ होता कि नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, मेरे हिसाब से ये मैंने चेंज किया है, आपकी उसमें क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, उसमें दिया गया है सिर्फ इतना, नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। तो मैं वहां पर इसको क्या कर दूंगा, स्टेटमेंट को ना ट्रू बोलूंगा ना फॉल्स बोलूंगा, वहां पर ऑप्शन सी होगा समटाइम्स। क्या होगा ऑप्शन? समटाइम्स। ऑप्शन सी को मैं यूज करूंगा कि भाई कभी कभी हो सकते हैं, कभी कभी ना भी हो सकते हैं। ये आप ऑप्शन को राइट सी चूज किया होगा जिसने, उसके लिए वेरी वेरी गुड भाई, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। ये 7 क्वेश्चंस थे, इनको देखो, इनके आंसर्स मैच करो। क्या आपने दिया था, क्यों गलत दिया था, क्या आपने थ्योरी लगाई थी, क्या आपने सोचा था, इनको जल्दी से आंसर दो, फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे नए, ओ सॉरी, इनके जल्दी से आंसर्स नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अपने कुछ फर्दर क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। भाई जिस जिस बच्चे के सारे आंसर सही थे भाई, बढ़िया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छे से पढ़ाई, अच्छे से आपने वो क्लास ली है जो हमने सोची थी, जो हमने आपको फर्स्ट क्लास दी थी, वो आपने बहुत अच्छे से उसमें पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपने चीजों को नोट किया है। अगर आप सारी की सारी चीजों सारे क्वेश्चंस करने में समर्थ हो गए हैं तो ठीक है, वेरी गुड, बधाई हो, आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। वेरी गुड, ये है, अभी डिस्कस करेंगे भाई 1 मिनट में, अगले कुछ 10-15 क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। अब टाइम को सेव करने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा चीजों को। 10th क्या कहता है? ऑल रैशनल नंबर्स, ऑल नंबर्स कैन बी रिटन। और बताओ तब तक कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी?
बढ़िया चल रही होगी भाई। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और मैथ जो चीज हमारी, उसमें आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्या करते रहना है दोस्तों? प्रैक्टिस करते रहना है। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ, आप टेंशन में आओगे जब एग्जाम में बैठोगे, बिल्कुल दिक्कत होने वाली है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो। भाई इसको 1 मिनट के लिए स्किप कर लेना। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो को 1 मिनट के लिए प्लीज स्किप कर लेना, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस जो राइट कर रहा हूँ इस टाइम के लिए, आपको प्लीज इसके लिए मुझे खेद है। इसको आप कर लेना, थोड़ा सा स्किप कर लेना बस 1 मिनट के लिए। और कुछ नहीं, बाकी तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं, ये मैं लिख के आपको बताऊंगा ना जब, बढ़िया होगा। होल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड, इंक्लूड नेगेटिव। तेरा एक और लिख लेते हैं भाई, 14 7 के पेयर बना के चलेंगे। इंटीजर्स इंक्लूड, जर्स इंक्लूड, हाँ जी सर, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। चलो भाई 7 क्वेश्चंस थे, 7 ये लिख लिए हमने, टोटल 14 क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी इनको डिस्कस करेंगे। भाई अगर आपने क्या बोलते हैं इनको भी अच्छे से आंसर दे लिया तो बहुत बहुत बधाई। क्या डाउट था, क्या समस्या थी, अब आपकी सोल्व हो जाएगी। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 ही होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 मेरा क्या है दोस्तों? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है सर। हाँ जी सर, इनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल बिल्कुल सर ट्रू है। भाई जो हमारे क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होते हैं? सर 1 से ही स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। इसने बोला जितने भी इंटीजर वो रैशनल नंबर होते हैं। सर रैशनल नंबर आपने बोला था ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। हाँ जी सर, पी एंड क्यू मेरे क्या हो दोस्तों? इंटीजर हो, और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या मैं सारे इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर यस, आप हर के हर इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप बोलोगे कि सारे इंटीजर्स भाई मेरे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। और ये मेरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी दोस्तों? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ऑल रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। बिल्कुल राइट बात है, सारे के सारे रैशनल नंबर को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ये हो जाएगी सर मेरी ट्रू स्टेटमेंट। देखो भाई डेफिनेशन मात्र से ही, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पता थी तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कितने तरीके से देख सकते हो, कितने अच्छे तरीके से दे सकते हो। सर ये डेफिनेशन पता कहां चलेगी? भाई क्लास 1 फोर्स एकेडमी चैनल पर सीटेट की क्लास 1 अपलोडेड है, वहां से आपको ये डेफिनेशंस पता चलेंगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहां पर आपको बताया है कि कैसे क्वेश्चंस को, क्या प्राइम नंबर, सॉरी क्या बोलते हैं, क्या रैशनल नंबर होते हैं, क्या इंटीजर्स होते हैं, कैसे कैसे आपको इन स्टेटमेंट्स का आंसर देना, सब कुछ अच्छे तरीके से बता। अगर नहीं देखा है तो इस क्लास से पहले वो जाकर आप देख लो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। बिल्कुल सही सर, ट्रू स्टेटमेंट है ये भी। इरेशनल नंबर्स को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या है भाई? रैशनल नंबर के अपोजिट है, एक लेवल पे बैठते हैं, एक की डेफिनेशन उसके अपोजिट है। जो काम रैशनल नंबर करते हैं ये उसके अपोजिट होते हैं इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। मैंने बोला था जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। सर प्राइम नंबर क्या है भाई? अब आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या बोलते हैं सेकंड क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज द प्राइम नंबर्स, और सब कुछ मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो सर प्राइम नंबर्स का रूट, यानी कि जिसका रूट आप सोल्व ना कर पाओ, ऐसे नंबर्स को भी आप क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है दोस्ती मेरी, क्या है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई समस्या कोई उत्पन्न नहीं होने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं, होल नंबर डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर, आपको ये नॉलेज है कि होल नंबर्स होते क्या है? सर होल नंबर्स ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 सब कुछ आता है। तो सर नेगेटिव नंबर्स होल नंबर में नहीं आते। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है भाई, ये बिल्कुल सही बात बोली कि जितने होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, आपको बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इंटीजर्स इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड, इंटीजर्स आपने पढ़ा था, इंटीजर्स में कहां से कहां सर? माइनस इनफाइनाइट, -3, हाँ जी सर, -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये नंबर्स होते हैं। देखो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी, बिल्कुल सही सही स्टेटमेंट है इसने बोला। ट्रू स्टेटमेंट इसने दी है कि
इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, नेगेटिव इंटीजर नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करके रखते हैं। भाई ये क्वेश्चन हो गए हैं 14 तक, हमने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। इनको देखो आपने क्या गलती की थी, कैसे आपने एक्सप्लेनेशन में क्या डाउट था, मेरे हिसाब से अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन बच गए सर, 14 हो गए, नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस बच गए। चलो अब 6 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, उनको और देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि ज्यादा लेंथी इस क्लास को मैं नहीं करना चाहता भाई। ठीक है, ज्यादा लेंथी भाई, इसको 2x की स्पीड पे रगड़ देना है। ठीक है, एक 1x नॉर्मल स्पीड से आपको ये क्लास नहीं देखनी है प्लीज, 2x की स्पीड से आपको ये क्लास देखनी है। और जब जब मैं क्वेश्चंस को क्या करता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ, तब तब आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा स्किप कर लेना है। जैसे ये वाला टाइम अभी आपको स्किप कर लेना। 14th हो चुका, 15th क्वेश्चन है, इसको मैं देखता हूँ। 5 इज ए नेचुरल नंबर, देखते हैं भाई क्या कहता है। 5 इज ए नेचुरल नंबर, होल नंबर, हाँ जी, एंड इंटीजर। देखेंगे भाई क्या कहता है ये। 16th क्वेश्चन क्या कहता है, -3 इज ए होल नंबर। ठीक है, -3 इज ए होल नंबर, -3 इज ए होल नंबर। 17th क्वेश्चन कहता है एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, भाई पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मजा आ जाएगा जब आप एग्जाम में अपना टारगेट कंप्लीट कर चुके होगे, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे, तब मजा आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। और जो बात हमने फर्स्ट डे सोची थी, उससे आपको खुशी मिलेगी कि जो सर ने बोला था भाई वो करके दिखा दिया है, जो सर ने बोला था वो करके दिखा दिया है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, साथ करना है, मोटिवेट खुद रखना है खुद को, और साथ के साथ अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें भी क्या कर देना है, मोटिवेट करते रहना भाई। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, क्वालिटी कंसेप्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके अंदर हम कोई कमी छोड़ नहीं रही, अपनी मेहनत में कोई कमी छोड़ नहीं रहे। तो भाई आप भी मेहनत करते रहो मेरे भाई, आपको भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है, हाँ जी सर। चलो भाई लास्ट 6 क्वेश्चन है, इनको डिस्कस करते हैं और फिर इस क्लास को क्या करेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे और बढ़ेंगे आगे। आगे क्या है देखेंगे भाई, क्या मिलेगा आपको आगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, 5 इज ए, एक नंबर आपको दिया गया 5, ये बोल रहा है कि ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। तो सर बिल्कुल सही बात है, 5 सब के सब में आता है, तो ये हो जाएगी हमारी दोस्तों ट्रू स्टेटमेंट। 5 सर नेचुरल नंबर भी है, अगर नेचुरल नंबर है तो सर होल नंबर भी है, और अगर होल नंबर है तो सर 5 इंटीजर भी होगा। बढ़िया जबरदस्त बात थी भाई आपने बोली। सर -3 इज ए होल नंबर, सर -3 होल नंबर तो सर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, यानी कि पॉजिटिव साइड आगे बढ़ते जाते हैं, नेगेटिव तो होता ही नहीं। सबसे छोटा नंबर होल नंबर हमारा क्या है, 0 है। तो सर -3 तो वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट सर आप फॉल्स हो जाएगी, सॉरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट अपनी तगड़ी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। दोस्तों जब मैंने आपको एक चार्ट पढ़ाया था सर, हाँ रियल नंबर मैंने बोला, रियल नंबर मैंने बोला दो पार्ट, एक होते हैं हमारे रैशनल नंबर, हाँ जी सर, एक होते हैं दोस्तों हमारे इरेशनल नंबर। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर मैंने बोला था, रियल नंबर के दो पार्ट है, रैशनल और इरेशनल। तो भाई सारे के सारे रैशनल नंबर तो रियल नंबर के अंदर अवेलेबल ही होंगे, हाँ जी सर। रियल नंबर में एक्स्ट्रा चीज क्या होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं जो रैशनल नंबर में नहीं है, मतलब सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। अगर इसका उल्टा बोले कि सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होता है, आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी अवेलेबल है। हाँ सर बिल्कुल सर, हम समझ गए। तो चलो समझ गए, तो इसका आंसर दो सर, अब भी दे देते हैं कि सर एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सर बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने इतने अच्छे तरीके से हमें चार्ट बना के सिखाया था, एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर, सर अभी सिखा दिया, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। उसी का तो रिवर्स करके आपने पूछ लिया। क्या सर, क्या बच्चे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, अगर आप क्लास पढ़ के आए हो तो आपको बच्चे बच्चे क्वेश्चन लगेंगे, अगर क्लास नहीं ली है तो बच्चे क्वेश्चन है नहीं। एवरी नेचुरल नंबर, ये बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर। सर मैंने यही बोला था, अगर 5 नेचुरल नंबर है तो वो इंटीजर भी होगा, तो जितने नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे मेरे दोस्तों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। सर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, बिल्कुल मेरी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी, बिल्कुल सत्य बात आपने बोली।
लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस का, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। ये बोला कि सारे के सारे इंटीजर दोस्त रियल नंबर है। बिल्कुल सही बात बोली है सर इसने। रियल नंबर में क्या था, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल। सर ये तो रैशनल नंबर का पार्ट है, तो सारे के सारे जब रैशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं सर, सारे के सारे इंटीजर भी तो हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। सर बिल्कुल राइट एंड ट्रू स्टेटमेंट है। तो भाई इसी के साथ हमने 20 क्वेश्चन को तगड़ी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व कर लिया है। ठीक है, कमेंट करके बताओ क्या समस्या आपको आ रही थी इन क्वेश्चंस में, क्या दिक्कत थी। अभी उन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो गया है। हाँ जी सर, हम अपने वादे पर भाई बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपको भी अपना वादा रखना हमारे साथ कि जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे तो मुस्कुराते हुए निकलोगे और बोलोगे हाँ वी अचीव्ड इट, हमने कर दिखाया है। भाई अपने लक्ष्य को आप फिक्स कर लो। आपको आगे जाके टीचर बनना है। जब आपका लक्ष्य फिक्स नहीं है तो आप कैसे अपने स्टूडेंट्स का लक्ष्य फिक्स करवा पाओगे। तो वो आप आपसे सीखेंगे कि सर का एम था, मैम का एम था, और आज मैम हमारे सामने खड़ी हैं एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में, तो हम भी एक एम लेके चलेंगे और उस एम को उसी मेहनत से पीछा करेंगे जैसे हमारे सामने वाले टीचर्स ने किया है। तो भाई इस लायक बनना है तो अपने एम को पकड़ो, उसको अचीव करो, और आगे जब क्लास के अंदर खड़े होगे तो बताओगे कि कितनी मेहनत करके हम यहाँ तक आए। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। तो भाई धन्यवाद आपका जो आप आए हमारे साथ मिलकर, इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतनी मेहनत बड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ बच्चे होंगे बैठ के बोल रहे होंगे सर ये क्वेश्चंस आप कहाँ से सोल्व करवा रहे हो, तो भाई इस वीडियो में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पर ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस की पीडीएफ हम क्लास के बाद सेंड करते हैं। जो क्लास होती है टॉपिक वाइज उसके सेंड करते रहते हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां पर इनको प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं ताकि आपको पता लग जाए किस तरीके से आप कर रहे थे, किस तरीके से इनकी अप्रोच है। अगर हम दोनों की मैच होगी तो वेरी गुड, बधाई हो, हम अच्छे तरीके से चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी आने वाली क्लासेस में। ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।